नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह एसजीपीजीआई लखनऊ ने अपनी तरफ से एक बार के लिए स्कोर कार्ड आपका जो है वो इशू कर दिया है और उसमें जिस हिसाब से मेरिट्स आई हैं, मीन्स मार्क्स ऑब्टेन किए, मेरिट तो क्या आई अभी तक, रैंक वाइज हमने भी तैयार किया तो जो स्कोर कार्ड इशू किया है, नोटिफाई किया है, उसके बाद में बच्चों के कुछ कमेंट्स आ गए और हालांकि बच्चों ने किसी ने भी ऐसा हमें कोई गलत तरीके से नहीं बोला कि क्या नर्सिंग स्मार्ट अभी जो 4, 5, 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ सेम इसी इंस्टीट्यूट का, सेम जो पेपर का जो लेवल था वो एग्जैक्ट सेम था, यही पैटर्न था, ऐसा क्या हुआ कि 3 गुना जो है वो मेरिट बढ़ गई। अब आप बोलोगे कि सर 3 गुना मेरिट कैसे बढ़ गई? इसके लिए हमने बच्चों के कुछ एक ऐसे डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सेशन रखा है कि बच्चे डायरेक्टली कॉल करके बोल रहे हैं, टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि सर क्या वाकई में आपकी वजह से ऐसा हुआ है क्या कि इसमें जो बच्चे एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हुए थे कि 55 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्यों नहीं हुआ इस बार में? अगर ऐसा आप लोग समझते हैं तो नर्सिंग स्मार्ट का जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मकसद है, हम उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज नोट कर लीजिए, ये केवल 20 दिन में फर्क है। आने वाले समय में एक बार हमने बच्चों को नर्सिंग ऑफिसर का कंपैरिजन आईएएस की स्टडीज कैसे कर दिया था, तो बच्चे इतने ज्यादा घबरा गए थे सर वो तो जो भी अलग है, आप हमारा कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं तो इस बार हम आपका कंपैरिजन एसएससी जीडी से कर दें कि भाई जिसमें पेपर का जो मुझे जहां तक लगता है एक ग्रेड 3 में सबसे लोवेस्ट कैडर की नौकरियां हैं उसके अंदर, ठीक है, कांस्टेबल है, बहुत सारी तरीके की नौकरियां हैं उसमें, तो उनकी तैयारी किस तरीके से करते हैं, उनके बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं और आप किस तरीके से पढ़ते हो, तो जो कंपैरेटिव स्टडी हमने यहां पर तैयार की है उसके हिसाब से यह डिमोटिवेशनल नहीं है, यह डिमोटिवेशनल उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ते नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को तो एक सबक मिल गया है, समझ आ गया है कि जी नहीं, अब से नर्सिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना नहीं कि 5-5, 7-7, 10-10 घंटे आप किताब लेकर के बैठे हो, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे, भीड़ के पीछे भाग जा रहे हो, ढंग से स्टडीज करनी पड़ेगी, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में या सेल्फ स्टडीज। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ में आके जुड़िए और केवल हमारे साथ में पढ़िए, इसलिए हमने ये कंपैरेटिव स्टडी जो है यहां पर तैयार की है। और अब आपको बताएंगे कि इस कंपैरेटिव स्टडी में ये 1 साल का फर्क भी नहीं है, ये मुश्किल से 7 महीने के, 7 भी नहीं 5 महीने का रिजल्ट का फर्क है, समझ लीजिए। और कैसे चेंज हो गया ये रिजल्ट? केवल 5 महीने के अंदर उसकी केवल सेम पेपर होते हुए भी, लगभग सेम कैंडिडेट्स होते हुए भी आप ये बोलोगे नहीं सर उस समय इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था और इस बार तो एकदम से 3 गुना बच्चों ने एग्जाम दिया, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? क्या बच्चे अवेयर हो गए? यस, अवेयर हो गए। अच्छी जगहों से पढ़ रहे हैं? यस, अच्छी जगहों से पढ़ रहे हैं। और ये तो सोचिए आप, थोड़े से समय का रिजल्ट है जिसमें हमने यूट्यूब पर आप बच्चों को पिछले 6 महीने में अवेयर किया, पिछले 20 दिन में हमने यूट्यूब पर पढ़ाया और उसमें से काफी बच्चों ने अपनी सक्सेस अचीव की है। क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इसलिए वो रिवील करना कि भाई 142nd रैंक किसी की आ रही है, 263 किसी की रैंक आ रही है, 610वीं रैंक किसी की आ रही है कैटेगरी के अंदर, 605वीं रैंक किसी की आ रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी रिवील करते हुए कि नहीं साहब ये बच्चे फाइनल। हमने आपको बार बार बोला है, हम 1% भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह से फंक्शनल नहीं होना चाहते, ना ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम केवल कैडर को सुधारना चाहते हैं और अब की बार हमें खुशी है, पहला रिजल्ट हमने देखा जिसको देख करके हमें थोड़ी सी खुशी हुई है। हम ऑनेस्टली कह दें, एक बार ईमानदारी से कह दें, दिल से कह दें कि हमें पहली बार आज तक जब से भी हम फॉर्मली, ऐसे भी समझ लीजिए आप, है ना, कि हम पढ़ा रहे हैं, तब से हमें पहली बार खुशी हुई है कि नहीं, यस, नर्सिंग भी मेरा प्रोफेशन बदल रहा है। आजकल एक डायलॉग चल रहा है बड़ा ही कि मेरा देश बदल रहा है, यस, मेरा प्रोफेशन बदल रहा है और आने वाले समय में ऐसी टक्कर देगा अपने आप को कि प्रोफेशन का बेस्ट निकल करके आप लोगों के सामने आएगा। आप बोले सर ये लेक्चर शुरू कर दिया। जी लेक्चर नहीं, आते हैं ये कंपैरेटिव स्टडी क्या है, इसका मीनिंग आपको हम समझाते हैं। देखिएगा 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आया था अभी 4 से 5 महीने पहले, उसमें 50 जो मार्क्स आए थे 100 में से, सेम यही पेपर था। 40 नंबर के नॉन नर्सिंग के मींस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का सेक्शन था, जैसा कि अभी 2023 के पेपर में था।
तो 50 नंबर पे कितने बच्चे स्कोर किए 22 में और कितने बच्चे स्कोर किए 23 के अंदर। ये आपकी आंखें खोल देने वाला डेटा है। 1% भी एरर नहीं है भाई इसके अंदर, एग्जैक्ट मतलब एरर फ्री डेटा है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज डेटा है कि 50 नंबर का मतलब आप समझेंगे आप डेसिमल्स में, किसी बच्चे के 50.0003, 0.0120, 0.6639 इस तरीके 50 नंबरों में जितने भी, यानी 50 के फिगर में 50 के नंबरों में पॉइंट में चाहे जो कुछ भी हो, कितने बच्चे थे 2022 के अंदर रिजल्ट में? केवल 153 बच्चे थे, जो कि बढ़कर के सीधे 3 गुना हो गए हैं। नजर आ रहा है 15-45, 3 गुना से भी ज्यादा, 450 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसके अंदर हो गए 2023 के अंदर। इसका मतलब बच्चों का स्कोर जो है ज्यादा बढ़ गया, और वो भी कितना एक साथ में। ऐसा नहीं, हमने इसलिए आपको बार बार चेताया था, इस बार का नोट सेट का रिजल्ट सबकी आंखें खोल देने वाला होगा। ऐसा नहीं आप केवल सिंपली स्टडीज कर रहे हैं और इसी से आपका काम बन जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि हम कहीं पर भी नहीं हाथ लगाएंगे, केवल और केवल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स के जो सेक्शन है, कहां पर? मैथ का, रीजनिंग का और जीके का। और हमने 2022 में बता दिया, क्या जीके के क्वेश्चंस भी क्लिक हो सकते हैं क्या किसी इंस्टीट्यूट के पास में पढ़ करके, केवल 7 दिन में पढ़ाई करके? यस, हो सकते हैं, और एविडेंस पर रखा हुआ है अभी भी यूट्यूब के ऊपर। जो हमारे लेटेस्ट 2022 के जो नोट सेट का एग्जाम था, उससे ठीक 10 दिन पहले के आप हमारे जीके के वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहां से आए हैं। ठीक है, तो यस, चेंज हो सकते हैं भाई ट्रेंड। अब ये 80 नंबर जो है पूरी की पूरी मेरिट बदल के रख देंगे, हमने आपको पहले भी बताया है। और यही नहीं, DSSB में जो आज तक जो मेरिट पहले मान लीजिए 125 रह गई, फिर 117 तक आ गई, अब की बार आप ये समझिएगा, इनको डिमोटिवेशनल में नहीं समझिएगा भाई, इसको मोटिवेशन ये समझिएगा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ाई छोड़ ही दीजिए। ये किसी के लिए डिमोटिवेशनल नहीं हो सकता। किसी को हम ये बता रहे हैं कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये किस तरीके से डिमोटिवेशनल हो गया भाई? और अगर ये डिमोटिवेशनल है तो रियली सॉरी भाई, ऐसे लोगों की जरूरत उस प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ये लगे कि मेरिट ज्यादा जा रही है पढ़ने की वजह से, रियली सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। हम उन टीचर्स में से नहीं है जो ये बोले बच्चों के वो आदर्श हैं, ऐसे टीचर्स आदर्श। हम उन आदर्श टीचर्स में से नहीं है जो बच्चे बोले कि यार कॉलेज में गए तो 15-20 केस नहीं होंगे, तो आपके कैसे बच्चे हो जी, कैसे कॉलेज में पढ़ने वाले हो। हम वो टीचर नहीं है जो कि अपने बच्चों को पता नहीं अजीबो गरीब गालियों के शब्दों से, जो मैं तो उनको गालियां ही मानता हूं बच्चों। एक शिक्षक की परिभाषा होती है भाई, शालीनता एक परिभाषा होती है टीचर की, एक चरित्र जो है वो टीचर का चरित्र होता है भाई एक तरीके का। ये मेरे चरित्र पे थोड़ा ना जमेगा। अच्छे खासे टीचर्स बने हुए एसएससी सीजीएल में, वो कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में भौकाल नहीं मचाया, तो भाई क्या किस तरह के गवर्नमेंट लगे यार? मुझे तो टूल बता रहा हूं, मुझे भौकाल शब्द का मतलब भी नहीं पता। हो सकता है भोकाल शब्द का मतलब होल्ला टाइप होता होगा कि यार आपने गाड़ी के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा हो तो आप, या दिल्ली सरकार नहीं लिखा हो, आप सरकारी कर्मचारी बन गए, सरकारी ऑफिसर बन गए, तो आप काहे के ऑफिसर बने भाई? आप सरकारी, आप अपने आप को दावा करते हो कि आपने सरकारी जॉब जो है वो क्रैक की है, एसएससी सीजीएल जैसी जॉब्स क्रैक की हैं, आपको यह तक नहीं पता कि आप अपने पर्सनल व्हीकल पर भारत सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार नहीं लिखवा सकते। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप गाली सूचक शब्दों से आप बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, हम नहीं मानते। और तो इसलिए हमने भी अपना बता दिया कि कल को कोई टीचर कोई बच्चे ये बोले कि सर आप भी तो डिमोटिवेट कर रहे हो बच्चों को, ये किसी भी स्तर का डिमोटिवेशन नहीं हो सकता। अगर हम आपको बोल रहे हैं यहां पर कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। वो समय गया जब ये समझ लीजिए कि दूसरे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। 10 बच्चे, 10 पोस्ट हैं, 100 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कोई नहीं पढ़ रहा, तो 10 का तो सिलेक्शन होगा ही भाई। यही होता आ रहा था आज तक। उसमें क्या था, कोई थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा तो उसको नुकसान हो जा रहा था कहीं पर तुक्के की वजह से। अब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा। 2023 में प्रूव कर दिखाया है ट्रेंड ने। अगर कोई बच्चा, कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि सर आपके बताने की वजह से, सर आप साल भर से इस तरीके की चीजें बोल रहे हो कि मेरिट्स जो है वो बदल जाएंगी ऐसे केसेज में, यस बदल गई, और हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। मोदी जी के आने से पहले हम यहां पर भी पॉलिटिकल नहीं हो रहे हैं, हम ट्रू बता रहे हैं। जो आज तक के स्टेट्स जो है वो बता रहे हैं कि आए दिन रोज जो है देश में कुछ यहां पर बम फूट गया, यहां पर आतंकवादी घुस गए, इस तरीके की जो घटनाएं होती थी वो अचानक से बंद हो गई हैं आज के समय में। पहले क्या होता था, बम फूट जाता था, 2-3 घंटे के अंदर कोई ना कोई आतंकवादी संगठन करता था, उसकी जिम्मेदारी लेता था। तो अगर ये मेरिट्स जा रही है और हमारे ऊपर अगर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सर नर्सिंग स्मार्ट की वजह से ये मेरिट्स ऊपर जा रही है, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हाँ जी हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारी वजह से जा रहा है। तो जा रहा है तो भाई कोई गलत काम कर दिया क्या? नहीं किया, बच्चों को केवल पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है
तो हम क्षमा चाहते हैं, एक बार वापस क्षमा चाहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको केवल पढ़ा सकते हैं। आप जैसे कहोगे मार्केट से कॉम्पिटिटिव रेट्स पर पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिकल रेट्स पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा भाई। देखिए डेटा जो 2022 में के रिजल्ट में ठीक 5 महीने पहले 50 के नंबर पे जिनके 50 में से 50 नंबर आए, 153 कैंडिडेट्स थे, अब की बार में 492 कैंडिडेट्स हो गए, 3 गुना से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए। 51 पे 107 कैंडिडेट्स आए थे, देखिए वापस 2.5 गुना कैंडिडेट्स हो गए। यहां पर 52 पे 93 कैंडिडेट्स आए थे, अगेन देखिए 2.5 गुना कैंडिडेट्स हो गए। ये एक्चुअल ट्रेंड्स है, एक्चुअल डेटा है भाई, जो अभी हमने रिजल्ट के साथ में तैयार किए हैं। 53 पे 71 कैंडिडेट्स थे 22 में, 5 महीने पहले 218 हो गए। 3 गुना का फर्क चल रहा है, 2.5 से 3 गुना का। इसका मतलब देखिए, हम टोटल भी बताएंगे अभी आपको। 54 पे 77 कैंडिडेट्स थे, 197 कैंडिडेट हो गए। 55 नंबर जो केवल 56 कैंडिडेट्स के आए थे 5 महीने पहले, अब की बार 191 लोगों के आए, 4 गुना फर्क पड़ गया भाई। लगभग 56 नंबर जो 58 लोगों के आए थे, 4 गुना ज्यादा लोगों के आ गए अब की बार। 57 नंबर जो 39 लोगों के आए थे, देखिए वही लगभग 4 गुना जो है वो फर्क पड़ गया, 3.5 गुना जो है वो फर्क पड़ गया। आगे भी देखिए, हमने एक एक मार्क्स पर जो स्टडी की है, इसमें भी 3-3 सेगमेंट थे, वो करते तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने एक बड़ा सेगमेंट ले लिया कि यार 58 नंबर पे, 58 पे भी तो 3-3 4-4 बने हुए ना, 58 डेसिमल्स में 0.0039 इस तरीके से, और फिर उसके नीचे 0.3329 इस तरीके से। 58 पे केवल 36 कैंडिडेट थे, देखिए कितना फर्क पड़ गया, 4 गुना फर्क पड़ गया, 4 गुना का पूरा फिगर है। 59 पे 30 कैंडिडेट थे, 4 गुना, एग्जैक्ट 4 गुना आ गए। 60 पे 32 थे, 114 आ गए। कैसे भी बदल रहे हैं भाई ये फिगर्स, बच्चों ने पढ़ाई की है। अब बच्चों, हमारे हिसाब से तो हमें जो लगता है बच्चों ने पढ़ाई की है, डेटा कह रहे हैं भाई। हम पहले बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स नाम की कोई चीज होती है, इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। हारने वाली पार्टी हमेशा विश्लेषण करती है, और विश्लेषण से काम नहीं चलेगा, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। जो बच्चा आत्मविश्लेषण नहीं करेगा उसका भविष्य ब्राइट नहीं है, उसका भविष्य ब्राइट नहीं है। हम कह दे रहे हैं आपको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई ये मेरिट जो है वो कैसे ज्यादा जा रही है। पढ़ रहे हैं भाई, कोई यार कोई रॉकेट साइंस तो ना पढ़नी पड़ रही है, एसएससी जीडी का बच्चा भी तो पढ़ रहा है यार। आप तो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने नर्सिंग में आते ही हथियार गिरा दिए थे कि नहीं साहब हम तो कोई जॉब लग गई थी। क्यों? क्योंकि ग्रूमिंग ही गलत हो रही है। आपका सीनियर आपको बोल रहा है यार इतनी सारी जॉब्स निकलती हैं, इस चक्कर में मत रहिए। अगर इतने आपको सीनियर आपको इस तरीके की कोई सलाह दे रहा है कि नर्सिंग में बहुत सारी जॉब्स हैं, यस, आज के 15 साल पहले से आज की डेट में 100 गुना ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं अपना उदाहरण बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने डिग्री करने के बाद में 2 साल बाद में पहला एग्जाम दिया था। आप सोचो, यहां पर बच्चा निकलते ही तुरंत 2 महीने के अंदर एग्जाम दे लेता है आज की डेट में। समझ लो इतना फर्क हो गया है 15 साल के इस पीरियड में, इतना फर्क हो गया। मैंने अपना पहला एग्जाम 2 साल के बाद में दिया था, और आपने अपना पहला एग्जाम 2 महीने के अंदर भी, 1 महीने के अंदर भी बच्चा एग्जाम दे ले रहा है। सोचिए, और 100% दे ले रहा है। समझ लीजिए बीएससी नर्सिंग करते ही बच्चा निकलते ही। तो ये देखिए, आपको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। ये फिगर्स देखिए, ये डराने के साथ साथ में आपको जगाने वाले फिगर्स हैं कि 25 इस 61 नंबर जो है पिछली बार केवल 26-25 लोगों के आए थे, अब की बार 100 लोगों के आए हैं। मतलब कि बच्चों ने कंपीट किया है। अभी देखिए यहां तक चीजें रुकी नहीं है, आप देखिएगा 62 मार्क्स जो है 24 के, वहां पर 77 के, 63 22 के, 72 के, 3 से 4 गुना फर्क चल रहा है। 64 जो 13 बच्चों के केवल, और यहां पर देखिए 5 गुना हो गए। 65 नंबर जो केवल 11 बच्चों के, लगभग 4.5-5 गुना हो गए। फिगर देखिएगा, ये सेम फिगर अब देखिएगा आप आकर के। यहां तक आते आते तो पिछली टाइम में बच्चों ने 69-70 पर आते आते तो सब खत्म हो गए थे, मेरिट ही खत्म हो गई थी। 66 पे 9 है, 50 है, 6 है, 35 है। फिगर देखिए, डिफरेंस देखिए वही 4 से 5 से 6 गुना, ठीक है ना, 9 गुना फर्क है, ठीक है ना। देखिए 6 गुना फर्क है। यहां पर 71 नंबर एक भी बच्चे के नहीं आया। 2023 में 9 बच्चों के 71 नंबर आए। 72 नंबर जो 11 बच्चों के आए, 73 जो 4 बच्चों के आए, ये 0 हो चुका है, ये फिगर ही 0 हो चुका है। 74 से एक बच्चे एक्सेप्शनली एक बच्चे के आ गया, और टोटल 877 बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। कितने से? 50 से लेकर के इतने में ही रुक गए थे भाई बच्चे, तो इन 20 नंबरों के अंदर ही रुक गए थे बच्चे। और केवल 876 बच्चों के, एक इसको अगर निकाल दे तो 876 बच्चे। इसमें ये फिगर देखिए, ये डराने वाला है, जगाने वाला है, मोटिवेशनल है या डीमोटिवेशनल है, ये आपको तय करना है कि ये फिगर ऐसा क्यों बदल गया। ठीक 3 गुना। परसेंटेज नहीं पूछूंगा कि परसेंटेज में कितना बदल गया। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा कि कितना % बढ़ गया।
ये फिगर 877 से 2869 का जो फिगर है वो कैसे हो गया? ठीक 4 से 5 महीने के अंदर ये मेरिट्स कैसे बदल गई भाई? वही पेपर, वही कैंडिडेट्स, ये मेरिट्स कैसे बदल गई भाई? कोई तो रीजन रहा होगा। हम कहते हैं हमारी तरफ से इसके विश्लेषण में केवल 2 बड़े रीजन हैं। बच्चे जो हैं वो ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ज्यादा अवेयर हो गए हैं। रीजन कि बच्चों को समझ में आ रहा है पहले की तरह से नहीं चलेगा। दूसरी चीज, इसका सबसे बड़ा रीजन, इससे भी बड़ा रीजन हम बता देते हैं, ये एसजीपीजीआई जैसे एग्जाम में 60+40 का जो सेगमेंट था, किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा हो कि सर अपनी चीज का प्रचार कर रहे हैं, यहां पर अपनी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्लीज अनसब्सक्राइब करके यहीं से वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा। आप, हम नहीं कर रहे हैं, कोई तेज में नहीं बोल रहे हैं, घमंड में नहीं बोल रहे हैं। इस सेगमेंट पे आपको वार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। रीजन, एसएससी का एग्जाम वापस आ रहा है भाई। एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहले का पूरा नहीं हो पाया हो, उससे मतलब नहीं है, पिछली चीजें चली गई। आप अप्लाई नहीं करोगे क्या? नहीं आएगा, नया आएगा तो एसएससी वापस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वापस आ रहा है। ये तो 100% पूछेगा, अप्लाई मत करना इस हिसाब से। तो भाई आप अगर केवल चांस लेने के हिसाब से अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये तो 100% आपको 4 सब्जेक्ट पूछेगा जो इसने 40% पूछा था। नोट सेट जो है वो केवल 80 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। D++ जो है वो 200 में से 100 पूछेगा। सिलेक्शन कैसे निकालोगे भाई? D++ की मेरिट हम अभी बता देते हैं, जब भी निकलेगी वैकेंसी 140 नंबर से कम पे मत सोचना। रीजन, क्योंकि बच्चों के इस 100 में से 80 नंबर के लिए बच्चे अब तैयार हो गए हैं भाई। उस 100 में से बच्चे 80 नंबर के लिए तैयार हो गए हैं। D++ में नर्सिंग का जो बचा हुआ जो पार्ट है उसमें से 60 नंबर तो आज किसी डेट में बैठा दी, आज की डेट में किसी को बैठा दीजिए, वो बच्चा ले आएगा भाई। 60 नंबर तो 140 नंबर आ गए, मेरिट बन गई, समझ लीजिए आप इस तरीके से। नोट सेट में एक एक नंबर पर लड़ाई होती है बच्चों की, देखे है ना डेसिमल्स में रिजल्ट देखते हो ना। 80 नंबर पे कैसे लड़ोगे? ये आंखें खोल देने वाली चीजें हैं। जितने भी बच्चों से हमारे थ्रू भी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको भी जब मैं पूछता हूं कि भाई मैथ, रीजनिंग, जीके में आपने क्या किया था? सर टच ही नहीं किया जी। उसी में काफी बच्चे ऐसे हैं, सर उन्हीं की वजह से निकल गया, सर इसी 80 नंबर वाले सेक्शन की वजह से मेरा रिजल्ट निकल गया। और उसी तरफ दूसरी तरफ बच्चे हैं ऐसे कि सर इनको टच भी नहीं किया। अब आप सोचो, जिन्होंने टच किया, जिनकी वजह से निकल रहा है, वो उस 122, 125 की मेरिट को 139, 140 पर ले जाके छोड़ देंगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई? पढ़ना पड़ेगा ना। हमारा कुल मिलाकर के आपको कहने का मतलब है पढ़ना पड़ेगा। और जो कंपैरेटिव स्टडी हमने आपको यहां पर बतलाई है, केवल एक इंस्टीट्यूट की, सेम इंस्टीट्यूट की 4 से 5 महीनों के अंदर कहानी बदल गई, 3 गुना रिजल्ट बदल गया। क्या बड़ा चक्कर हो गया भाई, जिसकी वजह से ये मार्क्स जो इतने ज्यादा बढ़ गए। कैसे पॉसिबल है? बच्चों की पढ़ाई से पॉसिबल है केवल। अब कोई बच्चा कह रहा है जी सर आपको हमारे साथ में हम आपके साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। हमारे पास में पिछले बार में तो केवल 20 दिन का समय था, अब आने वाली एसजीपीजीआई के हिसाब से हमारे पास में 6 से 7 महीने का टाइम है। आज और कल के हिसाब से हमने अभी तक वही फीस रखी हुई है, कुछ नहीं छेड़ा हमने। वो 20 हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो ऑफ जो है वो हट जाएगा, ठीक है ना। जितना डिस्काउंट है, जितना ऑफ है वो हट जाएगा। उसकी जो ओरिजिनल फी जो है, जो भी आती है, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया, टीम ने जो देख रखा है मैडम ने, उतनी फी आ जाएगी। आजकल में जो ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और अगली प्रिपरेशन के लिए अपने आप को शुरुआत कर सकते हैं। साथ में हम आपको बता दें कि हम आने वाली D++ और आने वाली नॉर्सेट, उसके लिए भी फिलहाल केवल और केवल यही नॉन ट्रेड सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी D++ के सेगमेंट में के बैच में और नॉर्सेट में उसकी चीजें जो हम पढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चा ये बोले कि सर मैंने नॉर्सेट में एडमिशन ले लिया, अब आपको D++ में भी एडमिशन लेना चाहते हैं हम आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नॉर्सेट में हमने आपसे 200 रुपए लिए, फीस दी है और इसकी 200 रुपए फीस है, ये 100 रुपए पूरे के पूरे डिस्काउंट कर दिए जाएंगे आप लोगों को प्राइवेट कूपन ऑफर करके। हम यहां पर अर्निंग के लिए नहीं है। हमने बोला था आप लोगों को बार बार कि भाई सचेत हो जाइए। यूट्यूब पर बच्चों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, यार फ्री का कंटेंट है, अंबानी जी जैसे कहते हैं वे सही बात है यार फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करता। और हम हर बच्चे को इसमें नहीं तोल रहे हैं। जब वहां पर वैल्यू नहीं हुई, हमें हर जगह पर डिमोटिवेशन मिला। वही अलग पांडे सर वाली बात है, फिजिक्स वाली बात है। उनको जब उनके लिए जिसने ऐप डेवलप की थी, सर 50 रुपए नोट्स के बाद 200 रुपए करके देखिए, 2 भी नहीं बिके ना, शाम को 7,000 ऑर्डर आ गए उनके। इसीलिए हमने फीस रखी और वो मिनिमल फीस रखी है।
हम किसी भी बच्चे को, बच्चा हर तरफ से मारा जा रहा है भाई फीस के मामले में। आजकल तो एग्जाम की एजेंसी जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वही लूट ले रहे हैं बच्चों से 2-2, 3-3 हज़ार। तो हम तो इस तरीके की फीस नहीं रखना चाहते। उसके ऊपर से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, और प्लीज हमें तो कोचिंग कॉल मत कीजिए। अब मार्केट में लिखा हुआ है, क्या करें, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, हम नहीं बोल रहे कि भी आपको अपराध कर रहे हैं, लेकिन हम उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह से नहीं है जिनको इतनी बड़ी चीज हाथ लग जाए कि जी साहब हमारी कोर कंपिटेंसी है जी, हम सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं करें भी हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं और हमारे पास ही पढ़िए। उसके बावजूद भी हम एक इकोनॉमिकल फी पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाई हम इससे ज्यादा, और जो बच्चों का फीडबैक है उसके हिसाब से आप लोगों के फीडबैक जो है सदैव इन्वाइटेड है भाई, वेलकम है, हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन चीजें जो है वो पढ़नी आपको पड़ेगी। हम पढ़ा सकते हैं, बेटर मेथड से पढ़ा सकते हैं, बेटर वे में पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। और वो जो भीड़ है ना, जो क्राउड है, जो 1-1 लाख वाला, ऑटोमेटिकली साइड होने लग जाएगा। आप सोचिए आज की डेट में जो एक्चुअल में जो कंपटीशन दिखेगा ना, जो कि भाई एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन वही रहेगा और पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा। एसएससी जीडी से कंपेयर कर लीजिए, एसएससी सीजीएल से कंपेयर कीजिए, एसएससी 10+2 से कंपेयर कीजिए, DSSB में और किसी जॉब से कंपेयर कीजिए, DSSB जब LDC दास की जॉब निकालता है उससे कंपेयर कीजिए। भाई वो कैसे पढ़ते हैं बच्चे, आप अपनी ईमानदारी से पूछ लीजिएगा आप अपने आप को। हाँ, लेकिन एक चीज है, मेरी ये चीज जो स्टेटमेंट्स है ना, वो एक जगह पर गलत हो जाती हैं। और कहां पर गलत हो जाती हैं कि नर्सिंग में, यस, जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आज की डेट में पढ़ रहे हैं, मैं बड़ा कमेंट करूंगा, और किसी को अगर गलत लग रहा हो तो उसके लिए वापस क्षमा चाहते हैं, और क्षमा न भी मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं मैं 7 से 8 घंटे, तो सर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता हूं, खाना वाना बनाना या पीजी भी कहीं पर रहना है, सर टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा। ऊपर से पता लगा कि सर आपकी चीजें पढ़नी जरूरी है, तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब बच्चों को हम ये तो बोल नहीं सकते कि भाई आप नहीं पढ़िए जी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि ये आपका डिसीजन था और ज़रूरी भी था आप लोगों के लिए पढ़ना भाई इस तरीके से ना, कि भाई पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है। अब हम क्या बोले तो क्या बोलें, बोलना हमारा केवल ये है कि भाई एक चीज़ आप सोच करके देखिएगा, आपने IAS UPSC के लिए तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, आपने कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करी? आप बोलोगे सर वापस IAS से कंपेयर कर रहे हो, अरे भाई अब की बार तो ज़्यादा पढ़ाई की बात करो, ज़्यादा पढ़ाई की बात करें का कंपेरिजन तो कर ले। कौन से यूपीएससी की कोचिंग के लिए 7 से 8 घंटे पढ़ाया जाता है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? इसका एग्जांपल दूं, मैंने आपसे पूछा कि भाई मैं आपसे घर पे मिलने आना चाहता हूं, आप मुझे रास्ता बताइए, ठीक है ना सर, उनसे पूछ लेना। आपने मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले दिया, सर वो मेरे घर का रास्ता बता देगा। एक बच्चा तो आपके घर का रास्ता तो ये है, मैं यहाँ पर हूँ, एक जने ने तो यहाँ से रास्ता जो है इस तरीके से बताया, एक हम ऐसे डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आपको इससे कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, रीजनिंग मैथ समझते हैं ना इतनी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई इतना ऐसा डायरेक्टली रास्ता बता रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? यही हो रहा है आप लोगों के साथ में इन 7 से 8 घंटे की क्लासेज में। एक और स्टेटमेंट आती है बच्चों की, सर वहाँ पर बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ? भाई कौन सी डेप्थ की बात कर रहे हैं भाई आप? जो मैथमेटिक्स में हम जो क्वेश्चंस करते हैं उनकी बात कर, उनकी डेप्थ की बात कर रहे हो क्या? डेप्थ का मतलब क्या होता है? गूगल नॉलेज, कि गूगल से आकर के पढ़ा दिया टीचर जी ने और फिर बताया कि भाई वो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, कहीं से मेडिकल का सिलेबस, भाई सिलेबस तो किसी का भी डिफाइंड नहीं है चाहे से देखने को। ये डेप्थ वाली नॉलेज कौन देगा? ये डेप्थ वाली नॉलेज ये है, ठीक है ना, जिसको जानकारी नहीं है कि यहां पर ये रास्ता मिस्टर एक्स का रास्ता, मिस्टर वाई का रास्ता हो, बताना कैसे है हमें बच्चे को, वो आपको डेप्थ में नॉलेज दे रहा है, उसको आप डेप्थ में नॉलेज लग रही है आपको। रीजन, वो पीपल का पेड़ आएगा, उसके सामने घर दिखा, उधर से नहीं मुड़ना है, उसके पीछे से जो गली जा रही है ना उधर से होते हुए जाना, लेकिन बाद में जाकर के ना रास्ता बंद हो जाता है, वापस मुड़ करके आना। जो राइट हैंड साइड में फिर आपको ना एक बोर्ड लिखा हुआ दिखेगा जिसके ऊपर जनमंगल लिखा हुआ है ना, उधर से वापस लेफ्ट लेकर के जो टंकी आती है ना पानी की टंकी, उधर की तरफ में मुड़ जाना और फिर वहां पर जाकर किसी से पूछ लेना, वहां पर भी लास्ट में वहां पर भी जाकर किसी से पूछ लेना। यहां पर 7-8 घंटे की स्टडीज के बाद में भी बच्चों को अगर ये बोला जाए कि पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, और हम ये नहीं करेंगे पढ़ना तो आप लोगों को, वैसी बात है पढ़ना तो आप लोग, अरे भाई लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? आपको जो काम दिया वो भी तो पढ़ाइए ना, आपको जो काम दिया है वो भी तो कीजिए। बच्चों को ला करके ऐसी अधरधूल में छोड़ दिया भाई। इसलिए हम कहते हैं हम जो चीज नहीं करा पा रहे हैं ना आप लोगों के सिलेक्शन पे, हमें जब पहली बार रियलाइज हुआ 2022 के रिजल्ट के बाद में, नोट सेट के बाद में, कि ये 80 नंबर का सेक्शन आपकी लाइफ में जो है वो कंप्लीटली चेंज ला सकता है, हम उस पर पूरा का पूरा वार करेंगे। 6 से 6.5 महीने हमारे पास बचे हुए, आने वाली ठीक 22 तारीख से, अभी 22 फरवरी से ठीक 4 दिन के बाद में हम इसके लिए बैचेज लेंगे। बहुत अफोर्डेबल फीस पर लेंगे, कोई हजारों में फीस नहीं रखेंगे, 1% भी। DSSB के लिए लेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर हम एडमिशन्स लेंगे, बैचेज लेंगे। जिस भी बच्चे को हमारी टीचिंग जो है वो अच्छी लगती है, हम कभी नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिलेगा ऐप का,
लिंक मिलने पर हर ऐप में हर बच्चों की शिकायत है और सबको पता है। आप ऐप डाउनलोड करते हो, तुरंत की तुरंत वहां पर एग्जीक्यूटिव टीम बैठी होती है उनकी कस्टमर केयर की, और तुरंत सर आप क्या देख रहे हैं जी, जैसे मॉल में नहीं पूछा सर शर्ट देख रहे हैं, जींस देख रहे हैं, टी शर्ट देख रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कुछ भी नहीं आएगा, लिख करके रख लीजिएगा, कोई नहीं। आप बेफिक्र आकर के हमारे ऐप का जो है वो इंटरफेस चेक कीजिएगा, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, सुधार देंगे। जो चीज़ें नए नए आए हैं हम भी, आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, वो आपको सुव्यवस्थित अच्छी जगह पर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेज है ना, वो भी एकदम से फ्रेश क्लासेज मिलेंगी। मतलब हम DSSB के लिए पढ़ाएंगे, नॉर्थ सेट के लिए पढ़ाएंगे, तो कल से पढ़ाए, जो टुमारो से जब हम पढ़ाने लगेंगे ना, वही क्लासेज आपको मिलने वाली है वहां पर। और कंटिन्यूअसली वैसे ही क्लासेज जो हैं वो डेली एक एक दो दो क्लासेज जो हैं वो अपडेट होती हुई चली जाएंगी उनके अंदर। और आने वाले समय तक हम इसमें DSSB का जो 100 मार्क्स का सेक्शन है, नॉर्थ सेट का जो 80 मार्क्स का सेक्शन है, 100% कवर कराएंगे एग्जाम होने तक कंप्लीटली जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नर्सिंग के वो सेक्शंस जिनको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कवर नहीं करता, जिनके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मीन्स अपने आप में एक तरीके से बोलते हैं ना, जिसको थोड़ा नॉलेज रखनी चाहिए और बहुत अच्छी नॉलेज से बच्चों के सामने वो एक्सप्लेन करें, वो टॉपिक्स भी हम कवर कराएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, हम बैचेज ले रहे हैं जो कि 100 मार्क्स और 80 मार्क्स के हिसाब से ही आपको चीज़ें जो हैं वो कवर कराएंगे। जैसे ड्रग कैलकुलेशंस हैं, क्लास तरीके से आपको कवर कराएंगे ताकि आपको कभी ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और हम बार बार बोल दे रहे हैं, हमें एक सेशन तो हम अलग से करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, नेक्स्ट एग्जाम्स, करियर के लिए। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रख लिएगा, हम बार बार जो हमने एक वर्ड पकड़ लिया है ना, मिनिमलाइजेशन, इस पे काम कीजिएगा। आप हमेशा समझिएगा इस चीज़ पे, ठीक है ना। जीवन में अगर आपको पैसा इकट्ठा करना है तो भी आप 1-1 रुपया जोड़ेंगे तो ही जा करके चीज़ें इकट्ठी होंगी। आप कहीं पर ये सोचेंगे नहीं यार कहीं से लॉटरी लग जाएंगे, वो लॉटरी तो नहीं लगने वाली, ये तो फैक्ट है, ये तो मतलब कभी भी नहीं लगेगी लॉटरी तो, क्योंकि लॉटरी वैसे है ही नहीं आज की डेट में, इंडिया में लीगल ही नहीं है। ठीक है, तो लॉटरी और किसी क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पड़ेंगे, बिटकॉइन के चक्कर में पड़ेंगे तो भी वो लीगल टेंडर नहीं है। हम बता देते हैं आप लोगों को चीज़ें, ठीक है। मीनिंग आप समझ जाइएगा कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी, किसी बिटकॉइन में पैसा लगाने की सोचेंगे तो वो लीगल टेंडर नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भारत में, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। मिनिमलाइजेशन पे काम कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, एक साथ में 10 पन्ने पढ़ने की बजाय में 2 पन्ने ही पढ़ लीजिए। लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि इन 2 पेजेस से अगर कोई क्वेश्चन आया, इन 2 टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, इस एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, तो वो मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। इस चीज़ का फायदा उठा लीजिए आप आने वाले साल भर में। अदरवाइज जो हमने ये स्टडी बताई है ना, ये अभी भयावह हो जाएगी। और भी ये जो फिगर्स हैं जो हमने आप लोगों को अभी दिखाए हैं, ये और भी ज़्यादा बदल जाएंगे। यहाँ पर ही हम पिछले पेज पे तो क्या चले, यहाँ पर ये 153 वाला फिगर है ना, ये भी आपको 450 का नजर आएगा, हम बता दे रहे हैं गारंटी से। और ये कैसे नजर आएगा, 2023 में ही जब SGPGI का एग्जाम अक्टूबर में होगा, तो आप नोट करके रख लीजिएगा। हमारा देखो ये नंबर नोट करके रख लीजिए, 58 नंबर पे सर ने बताया था कि 450 बच्चे जो स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन किनका होगा, लिख करके रख लीजिएगा इस चीज को कि आने वाले एग्जाम में 58 नंबर पे 450 बच्चे आपको कम से कम मिलेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको जो ये 63 के मार्क्स पर ये यहां पर 200 बच्चे 100% मिलेंगे आपको। तो देख लीजिएगा सिलेक्शंस कैसे होंगे, फिर लिख के रख लीजिएगा। हमने 3 गुना फिगर हमने लिख दिया यहां पर, 72 की जगह पर 200 बच्चे जो हैं वो 63 मार्क्स स्कोर करेंगे, 65 मार्क्स पर 150 बच्चे स्कोर करेंगे। लिख करके रख लीजिएगा हमारी चीजें, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा सही जगह से पढ़ना पड़ेगा। और सही जगह कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बोल रहे, नर्सिंग स्मार्ट के नहीं बोल रहे, वो आपका घर भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइब्रेरी भी हो सकती है, आपके गांव की, आपके शहर की लाइब्रेरी भी हो सकती है। लेकिन वो कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, आपके करियर की बात कर रहे हैं, जिसमें 7 से 8 घंटे तक आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। हम बार बार बोलते रहे, हम बच्चों को, हमने कितने बच्चों को बोला होगा यार आज तक, जब हम ऑफलाइन क्लासेज भी चलाते थे, सर द्वारका में रहते हैं, ठीक है ना, रहता हूँ, ठीक है ना सर, नजफगढ़ में रहते हैं, आपके क्लासेज सर ज्वाइन करनी है। भाई आप मेरी क्लासेज के लिए 1.5 घंटा आओगे, 1.5 घंटा जाओगे, और मैं तो केवल 2.5 घंटा पढ़ाता हूँ। भाई मेरे पास में 2.5 घंटे पढ़ने के लिए आप 5.5 घंटे वेस्ट करोगे, हम तो ऐसे ही गाइड कर देंगे। इन 3 घंटे को आप ढंग से यूटिलाइज कीजिए ना। और आज की डेट में तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर समझ लीजिएगा, डिफरेंस जनरेट हो जाएगा यहीं पर ही। और वो बच्चे अगर उसको ये चीज़ मिल जाएगी अब से आगे से,
तो चीज़ें बदल जाएंगी। यही रीज़न है हम आज की डेट में दावे से कह दे रहे हैं कि ये फिगर जो है वो 65 मार्क्स वाला वो 150 का नजर आएगा इसी साल होने वाले SGPGI के अपकमिंग एग्जाम में। पोस्टें लगभग वो क्यों आएंगी, इससे पोस्ट का वो मतलब नहीं, मार्क्स का मतलब है भाई, हम तो मार्क्स की बात कर रहे हैं केवल और केवल। तो देख लीजिएगा ये फिगर जो है वो आपका आने वाले समय में बदल जाएगा। अननेसेसरी लेंदी नहीं रखेंगे सेशन को और बताएंगे आप लोगों को कि हमने कंपैरेटिव स्टडी क्यों की। बच्चे बार बार जब बोल रहे थे कि सर क्या इस वजह से हुआ, यस इसी वजह से हुआ है कि बच्चों ने ऐसे सेगमेंट पे हाथ मारा है जिस सेगमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा था, और उसमें सेगमेंट में हमने भी हाथ मारा है आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। अननेसेसरी टाइम नहीं लेंगे। हमारी ऐप का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बेफिक्र होकर के आप उसमें कोर्स परचेज करना चाहते हैं अगर SGPGI का रनिंग में तो वो ले सकते हैं। आने वाले बैचेज जो हम 22 तारीख से लेंगे, DSSB के लिए भी लेंगे, नोट सेट के लिए भी लेंगे, जो अभी एक वैकेंसी निकली थी यूपी की ही मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेट के लिए भी लेंगे, जिसमें केवल जो 30% का जो वो सेगमेंट है, 30 मार्क्स का सेगमेंट है शायद, सॉरी, उसके लिए भी हम बैच लेंगे। अलग अलग फीस में आप सेम बच्चा 2 जगह ज्वाइन करेगा, एक जगह जो मिनिमल वाली फ़ीस जो है वो काट दी जाएगी उसकी, और इफेक्टिव फ़ीस जो हो सेम जो हो हायर कोर्स वाली ही रहेगी। इससे ज़्यादा भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा आप लोगों के भविष्य के लिए साथ में हैं। थैंक यू।